नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून 2024 का ये मंथ। तो मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशि पर ही राहु का गोचर हो रहा है और राशिपति गुरु तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तृतीय भाव में गुरु का गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, मैंने इस विषय पर वीडियो बना करके आपको बताया है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो पेट से संबंधित अगर परेशानियां थी तो उनमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, परंतु आपको जॉइंट्स पेन, जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत इस मंथ में देखने में मिल सकती है। दूसरी चीज, मुंह में छाले इत्यादि का हो जाना, मुंह में चोट लग जाना, दांतों से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिलेंगी। ये स्वास्थ्य से संबंधित आपकी कुंडली दिखा रही है। कुछ हद तक कंफ्यूजन्स भी आपको इस मंथ में रहेंगे। डिसीजन मेकिंग जब आप करने जाएंगे तो वहां पर आप अपने आप को दो राहे पर पाएंगे। इसके लिए कुछ उपाय हैं, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए है तो अच्छा, क्योंकि गुरु तृतीय भाव में बैठ करके नवम स्थान को तो देख ही रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ हद तक परेशानियां रहेंगी 14 जून तक कंसंट्रेशन में। 14 जून के बाद में आपको बुध जब राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में आएंगे और भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, तो उसको लेकर के भी कोई चिंता नहीं है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आधा मंथ बहुत अच्छा नहीं, बट जो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ है वो आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से ये मंथ आपके लिए बस अच्छा है। किसी भी तरह की गलतफहमी को मत उत्पन्न होने दीजिएगा। अगर गलतफहमी होती है, आपकी वाणी की कड़वाहट, आपके अहंकार की वृद्धि या किसी तीसरे के आगमन की वजह से आपका लव रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, परंतु यदि आप इन सब चीजों से बच जाते हैं तब आपके लिए मंथ अच्छा है। यदि आप बहुत ज्यादा अहंकारी स्वभाव आपका नहीं है, सुनी सुनाई बातों में यदि आप नहीं आते हैं और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं तो इस मंथ में आपकी लव लाइफ अच्छी जाएगी और आपका एक अच्छा समय आपके प्रेमी के साथ में बीतेगा। परंतु आप बहुत ज्यादा पॉसेसिव हैं, जरूरत से ज्यादा ओवर पॉसेसिव हैं, कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में यदि आप आ जाते हैं तो फिर इस मंथ में आपका रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है। तो आपको लव लाइफ में इस मंथ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। 14 जून के बाद में मंथ और अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी की वजह से सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति आपको देखने में मिलने वाली है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी मंथ आपके लिए अच्छा है और पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। 14 जून के बाद में तो आपके व्यापार में और अच्छी ग्रोथ होगी और यदि आप नई शॉप इत्यादि लेना चाह रहे थे अपने व्यापार के लिए तो 14 जून के बाद में उसके लिए भी बहुत अच्छे योग आपके प्रारंभ हो रहे हैं। धन का संचयन तो नहीं होगा, परंतु धन का आगमन इस मंथ में आपके लिए है। तो धन आएगा और चला जाएगा, परंतु ठीक है, धन का आगमन है, यही एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए है। तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। पिता को भी जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, विटामिन डी लेवल्स डाउन हो सकते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
धर्म कर्म के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा। आपकी जो भी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा यदि आप दान करते हैं तो वो उपाय करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है इस मंथ में। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मंथ ठीक है, परंतु वहाँ आपको पराक्रम वहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना इनपुट देंगे उसके कंपैरिजन में आउटपुट कम मिलेगा, परंतु हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा भी ये मंथ को मैं नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जॉब लॉस हो जाएगा या सैलरी आपकी काट ली जाए इत्यादि, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक-ठाक समझ आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके कंपैरिजन में कम ही आउटपुट मिलेगा, परंतु मिलेगा अवश्य। हो सकता है कि जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, आपके द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट कोई और ले जाए। ये परेशानी ज़रूर देखने में मिल सकती है, परंतु ये मंथ शांति से आपका वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएगा। थोड़ी-सी झंझलाहट आपको हो सकता है कि हो, परेशान हो, कड़वा बोल दें लोगों को, ये एक चीज़ ज़रूर होगी, परंतु ओवरऑल ठीक है। संतान के चाल-चलन का आपको ध्यान रखना है, संतान की संगति का ध्यान रखना है, और यदि आपको कुछ बैड न्यूज़ वहाँ से सुनने में मिलती है, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती से यदि आप अपनी संतान को समझाएँगे तो वो नहीं समझने वाली है। प्यार से ही आपको अपनी संतान को इस मंथ में समझाना होगा। 15 जून के बाद में मदर की हेल्थ में भी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी है तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला आपको जाप करना चाहिए, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करने से भी आपको काफी हद तक शांति इस मंथ में देखने में मिल जाएगी। बाकी सूर्य को जल दीजिए, और नित्य सूर्याष्टकम का यदि आप पाठ करते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मंगल जो है आपके वो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वाणी की कड़वाहट को आने से आप बचाएं, वही आपके लिए अच्छा है, और यही आपके लिए इस मंथ में सबसे बड़ी सलाह होने वाली है। आंखों का दुरुपयोग करने से बचिए, आंखों का अत्यधिक व्यय, बहुत ज़्यादा आंखों का इस्तेमाल करना, डिम लाइट्स में मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करना आपके लिए इस मंथ में ठीक नहीं है, नहीं तो आंखों से संबंधित परेशानियां इस मंथ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से मीन राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।